चले तो खबरों के रुख करते हैं, जहां नीतीश कुमार के बेटे निशांत की सद्भाव यात्रा शुरू हो गई है। निशांत कुमार जदयू कार्यालय से निकल गए हैं। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। यात्रा से पहले निशांत ने अपने पिता नीतीश कुमार से आशीर्वाद लिया। वहीं इस यात्रा की खास बात यह रही कि यात्रा शुरू होने से पहले तक केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के अलावा दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव यहाँ नहीं दिखे। यहाँ नहीं पहुंचे और पार्टी के बड़े नेता ने कह सकते इस यात्रा में यहाँ शामिल होना। मेरी कोशिश रहेगी पार्टी के कार्यकर्ताओं, जनता की सेवा करूं, पार्टी कार्यकर्ताओं साथ हूं। जो भी पिताजी ने 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुंचाऊं। जो उनके अधूरे काम है उसको पूरा करूं और सारे कार्यकर्ताओं का समर्थन चाहिए, उनसे संवाद करूंगा, उनसे समस्याएं सुनूंगा, क्या कहते हैं उसका समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। और आपके पिताजी ने बहुत यात्रा की है। जी हाँ, पिताजी ने विशाल का काम किया है। जी हाँ, उन्होंने जो भी किया मेरी कोशिश रहेगी मैं उसे जन जन तक पहुंचाऊं। मेरी कोशिश रहेगी पार्टी के कार्यकर्ताओं, जनता की सेवा करूं, पार्टी कार्यकर्ताओं साथ हूं। जो भी पिताजी ने 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुंचाऊं। जो उनके अधूरे काम है उसको पूरा करूं और सारे कार्यकर्ताओं का समर्थन चाहिए, उनसे संवाद करूंगा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने यात्रा पर जाने से पहले कहा कि वह पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और सुझाव लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पिता नीतीश कुमार ने जो काम शुरू किया है उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, यात्रा जो शुरू हो रहा है तो इसका कोई राजनीतिक संदेश भी है क्या? राजनीतिक संदेश तो साफ है कि बिहार के विकास का मूल मंत्र है सद्भाव। तो सद्भाव यात्रा अनिश्चय रथ, निश्चय, घोषणा नहीं, ढकोसलेबाजी नहीं, गांधी का चंपारण वह नीतीश कुमार जी का भी आज चंपारण बन गया। और माननीय निशांत कुमार की यात्रा भले ही विरोधी राजनीतिक अशांत हो जाए, लेकिन निशांत कुमार जी की सौम्यता और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जो स्वीकार्यता है वह राजनीति में एक लंबी लकीर खींचेगा। राजद कह रहा है कि मॉडल चेंज हो गया, नीतीश मॉडल बिहार में खत्म, सम्राट करने जा रहे हैं, अपना मॉडल चला रहे हैं और यूपी का मॉडल। अब राष्ट्रीय जनता दल भी कोई मॉडल है? अभी मॉडल को से ज्ञान लेने की जरूरत है, इस पर कोई मंतव्य देने की जरूरत है? अरे नीतीश कुमार जी की राजनीतिक विरासत राष्ट्रीय जनता दल का हाल नहीं है कि तेजस्वी जी कहते हैं कि हमारे माँ पिता ने कोई गलती की है तो माफ कर दीजिएगा। निशांत कुमार जी कहते हैं कि हमारी माँ ने हमको संस्कार दिया और पिता के काम से गौरव है। तो गौरव गाथा कहने के लिए सम्राट अशोक की धरती से महर्षि वाल्मीकि की धरती पर, महर्षि वाल्मीकि लौह कुश, तो ये लौह कुश का जो संदेश है वह सम्राट अशोक की धरती से आज वाल्मीकि नगर पहुंचेगा और वहां की फिजा बदली हुई है। राजद करे कि लकीर खींचा गया है, ऑल इज वेल नहीं है। ऑल इज वेल नहीं, ऑल इज फिट है, डूइंग वेल है। यू आर डायलिंग रॉन्ग। डायलिंग रॉन्ग? हाँ बिल्कुल, नेचुरली। इसलिए लकीर सीधा है, ट्रिपल सी से कोई समझौता नहीं। मॉडल कौन? भाई नीतीश कुमार जी के क्या जो 7 निश्चय 3 किसका है? उन्होंने बनाया ना। पहले तो घोषणा पत्र लागू होता था, अब तो निश्चय लागू हो रहा है, तो स्वाभाविक है। अरे कोई मोहब्बत करे या घृणा करे, इनकार नीतीश कुमार जी को कैसे कर देगा? मोहब्बत करे या घृणा करे, इनकार नीतीश कुमार से नहीं कर सकते। नीतीश कुमार मॉडल ही बिहार में चलेगा। बिहार में और सरकार में सब कुछ ऑल इन हुआ है। अपने से बड़ी जर्नलिस्ट मुकेश के मरगुबाल में पटना। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम जुड़े हुए हैं। मरगूब, जिस तरीके से पूर्व सीएम नीतीश कुमार भी कई यात्राएं कर चुके हैं, ठीक उनके नक्शे कदम पर बेटे निशांत भी बिहार में सद्भाव यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। उनकी क्या कुछ कार्यक्रम है, कहां कहां जाएंगे और कहां कहां रुकेंगे, क्या कुछ करेंगे? पथ पर चलते रहो, राह तुम्हें जरूर दिखाई पड़ेगी। सड़क वही, रास्ते वही, कार्यकर्ता वही, यात्रा वही, चेहरा बदल गया। जहाँ नीतीश कुमार होते थे
वहां उनके बेटे निशांत होंगे। आज से नीतीश कुमार के बेटे निशांत की यात्रा शुरू हो गई। यात्रा का नाम देख लीजिए, सद्भाव यात्रा। इस नाम में बहुत बड़ा मैसेज है अंजना। और निशांत ने तो कहा कि सद्भाव यात्रा इसलिए है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों के साथ हम लोग, हमारे पिता ने काम किया और हम उसी रास्ते पर चलेंगे। लेकिन 2-3 चीज हैं अंजना आज इस यात्रा में जो विशेष तौर पर हमने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया। निशांत राजनीतिक तौर पर मामूली हस्ती जरूर है, लेकिन लोगों को याद रखना चाहिए कि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं। उनकी पहली ये यात्रा। अब पार्टी के सभी बड़े चेहरे गोल। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा नहीं मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी मौजूद नहीं थे, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी मौजूद नहीं थे, उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव मौजूद नहीं थे। तो मरगूब यात्रा जिस तरीके से देखा जाए कि आखिर यही वो बड़े नेता हैं जो कि हमेशा से कहते आ रहे थे कि निशांत को जेडीयू में आना चाहिए, लेकिन वो उनकी पहली यात्रा आज से शुरू हुई और क्या वजह रही कि वो शामिल नहीं हो पाए? देखिए, कम से कम शुभारंभ जो हुआ था जेडीयू का, वहां तो रहना चाहिए। बड़े नेताओं को उनको आशीर्वाद देना चाहिए, रहना चाहिए, फ्लैग ऑफ करना चाहिए। पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं। हमने पूछने की कोशिश की, कहा कुछ नहीं, पार्टी के और नेता थे, लेकिन सवाल तो गया है लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच। कार्यकर्ताओं ने हमसे बातचीत नहीं की, ऑफ द रिकॉर्ड रहे, लेकिन हमसे कहा कि उन लोगों को रहना चाहिए। और हमने खबर उठाई अपने रिपोर्ट में, पार्टी के बड़े नेता नदारद क्यों? निशांत की पहली यात्रा, पार्टी के बड़े नेता नदारद, बड़ा सवाल है। ठीक है, आप आगे किसी यात्रा में जाकर के शामिल हो जाए, अलग चीज है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, शुरुआत महत्वपूर्ण होती है। निशांत की सद्भाव यात्रा शुरू हो गई है। निशांत सबसे पहले, उनका कई स्थानों पर, अभी जो हमारे पास जानकारी है पिछले 2 घंटा 3 घंटा की, कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने बहुत भव्य स्वागत किया। वो पीछे सबसे आज रात पहुंचेंगे वाल्मीकि नगर, चंपारण की धरती से। कल वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, मिलेंगे, निशांत संवाद करेंगे, जनता से मिलेंगे, गंडक बराज का निरीक्षण करेंगे और फिर कार्यकर्ताओं से शाम में संवाद करते हुए वो कल देर शाम रात तक पटना वापस आ जाएंगे। फिर 7 तारीख से उनकी वैशाली में सेकंड शिफ्ट की आता है। लेकिन अंजना, एक सवाल है, एक मैसेज इस यात्रा का, और राजनीतिक मैसेज बहुत खतरनाक है। मैं आपको अभी बता रहा हूं। निशांत की यही यात्रा का मतलब है कि मैं हूं ना, नीतीश अभी हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। खास करके विजय चौधरी का जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये अल्पसंख्यकों को कहा गया कि आप डट के रहिए, हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे बीजेपी का मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो। और निशांत ने यही कहा, सद्भाव, सबका साथ, सबका विकास, हर जात, हर धर्म, हर लोगों के साथ हमारे पिताजी ने काम किया, लेके चले, मैं भी लेके चलूंगा। लेकिन कोई समझौता क्राइम लेकिन मरगूब, एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर जो अल्पसंख्यक हैं उनको डर किस बात का है? बीजेपी की सरकार कहीं भी रहे तो उन्हें डरने की क्या जरूरत है? नहीं, देखिए, वैसी बात नहीं है। बात है, विजय चौधरी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस था जो यूपी में घटना हुई थी। सीमांचल के रहने वाले थे एक व्यक्ति, उनके साथ मारपीट की घटना हुई थी। उस पर बहुत जबरदस्त रिजेक्शन हुआ था बिहार में, राजनीतिक दलों में, और जेडीयू को भी इस बात की जानकारी हुई थी। तो जनता दल यू ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये मैसेज दिया कि हम हैं, कोई भी गड़बड़ करेगा अल्पसंख्यकों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मतलब ये था कि आप मत घबरा, अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चूंकि हम अभी सरकार में है और नीतीश कुमार अभी है। यह मैसेज देना चाहिए जेडीयू को, जो जेडीयू ने दिया अल्पसंख्यकों के बीच। तो मेरे कहने का मतलब था, सद्भाव यात्रा का यही मतलब है। निशांत निरीक्षण भी करेंगे, गंडक बराज का कल निरीक्षण करने जा रहे हैं,
तो नज़र भी है ना, क्या काम हो रहा है उस पर भी नज़र है। लोगों से फीडबैक लेंगे, उस फीडबैक पर आकर के अपने पिताजी को बताएंगे, सरकार में बताएंगे कि यह काम करना है, वहाँ यह काम नहीं हो रहा है। सरकार में उनके सारे मंत्री हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, सरकार से वो काम कराएंगे। समझिए पूरी गोलबंदी समझिए यात्रा का पंजना। अब बड़ी बात, जाने से पहले नीतीश कुमार ने आशीर्वाद दिया उनको, पैर छूकर प्रणाम किया। नीतीश कुमार ने आशीर्वाद दिया। नीतीश कुमार ने कहा, ये मेरे पास जानकारी, मैंने खबर चलाई है कि जाओ जनता के बीच जाइए, कार्यकर्ताओं को अच्छे से यात्रा कीजिए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। और आशीर्वाद दे करके गाड़ी पर बैठाया। वहां देखिए फोटो है, गाड़ी लगी हुई है, निशांत गाड़ी पर बैठे हैं, तब नीतीश कुमार वहां से निकले। लेकिन मरगूब, ये भी सवाल उठता है कि जिस तरीके से लगातार जब सीएम बीजेपी का बनेगा और उस दौरान देखा गया कि डिप्टी सीएम की पेशकश हो रही थी निशांत को लाने की, लेकिन निशांत ने उस पद को नहीं चुना। आखिर क्या कुछ वजह रही कि जिसको लेकर के या नीतीश भी चाहते होंगे कि पहले वो लोगों के बीच जाए, चीजों को समझे, परिपक्व बने, तब जाके कोई जिम्मेदारी उठाए? बहुत अच्छा सवाल है अंजना, आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए दो चीजें इसमें, एक तो यह था कि नीतीश कुमार ये नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा एमएलसी भी नहीं है और मंत्री बन जाते, कलो कि हम क्या कहेंगे, क्या आपका बेटा भी तो एमएलसी नहीं था, अपने मंत्री बना दिया। एक दूसरा, प्रमुख तौर पर वो चाहते थे कि पहले वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाके अपनी पैठ बनावे। एक लेवल नीतीश कुमार का है, वो लेवल रहेगा लाइव पर, लेकिन अपनी भी पैठ बनाए, जनता के बीच जाए, लोग जब समझे, जनता समझे कि नीतीश कुमार का बेटा निशांत है। जब वो मैच्योर हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, तब जरूरत पड़ेगी तो सरकार में जाएगा। नीतीश कुमार के बेटे को सरकार में ज्वाइन करने में कितना देर का समय लगेगा? रात के 12 बजे जिस समय नीतीश कुमार चाह देंगे बिहार में कैबिनेट एक्सपेंशन हो जाएगा। मुख्यमंत्री किसी पार्टी का रहे, मुख्यमंत्री किसी पार्टी का रहे, नीतीश कुमार के बेटे हैं। नीतीश यही चाहते थे, इसीलिए उन्होंने डिप्टी सीएम का पद ठुकराया और कहा सत्ता नहीं, संघर्ष चाहिए। हम पहले जनता के बीच जाएंगे, कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे, अपनी पहचान बनाएंगे, अब पिताजी के कामों को आगे बढ़ाएंगे, तब आगे सरकार में अगर जाना होगा तो मैं जाऊंगा। नीतीश कुमार के बेटे के लिए सरकार में शामिल होना तो चुटकी का काम है। निशांत, ये अंजना कल चाहेंगे, कल 12 बजे दिन में ओथ हो जाएगा, नीतीश कुमार चाहते हैं, कौन मना करेगा? हमें बताइए। सम्राट चौधरी जी मना करेंगे? नहीं। माननीय गृह मंत्री मना करेंगे? नहीं। माननीय प्रधानमंत्री भी नहीं मान, क्योंकि नीतीश कुमार का एक पॉलिटिकल इमेज बहुत हाई है। नीतीश कुमार का अपना जो बनाया हुआ इमेज है ईमानदारी का, वो बहुत हाई है। बहुत सारे लोगों पर इतने बड़े करप्शन के चार्ज लगे, किस पर चार्ज नहीं लगे? लेकिन 20 साल में भी नीतीश कुमार पर आज तक के करप्शन का चार्ज नहीं लगा। तो ये इमेज बिल्डअप किया हुआ उनका ना, और निशांत यही चाह रहे हैं। इसी इमेज से निशांत चाह रहे हैं कि हम अपने पिताजी को काम को लेकर के अपनी जनता के बीच जाएं, कार्यकर्ताओं के बीच जाएं, कार्यकर्ताओं से समझे बुझे, उनसे बातचीत करें, और फिर हम आगे हम अपनी राजनीति करेंगे। मगर देखा जा रहा है जिस तरीके से एक और निशांत भी अपनी यात्रा की शुरुआत आज से कर दिए हैं, और दूसरी ओर कई बार जो पूर्व सीएम नीतीश कुमार हैं वो भी कहते आए हैं कि 7 निश्चय जो उनकी चल रही थी उसके जरिए वो भी यात्रा पर जाएंगे। तो क्या लग रहा है कि इस यात्रा के जरिए अब नीतीश कुमार क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार की यात्रा का भी डेट फिक्स नहीं है। हमें लग रहा है कि निशांत की यात्रा जब खत्म होगी उसके बाद हो सकता है उनकी यात्रा का कार्यक्रम बने, लेकिन हो सकता है बीच में भी बन जाए, लेकिन नीतीश की भी यात्रा पर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार के का ये कहना है कि यात्रा में जाने से आप लोगों के बीच जो जाते हैं तो अंतिम पौदान तक लोगों के बीच जाते हैं, तो आपको वस्तुस्थिति पता चलती है कि कार्यकर्ताओं में क्या चल रहा है और जनता में क्या चल रहा है सरकार के प्रति। इसीलिए नीतीश कुमार यात्रा करते हैं, और निशांत भी यात्रा कर रहे हैं। मैसेज वही है, सबको साथ लेकर चलना, हर जात हर धर्म। इसीलिए ना यात्रा का नाम सद्भाव यात्रा रखा गया, लेकिन सुर्खियां बन गई, खबरें। बड़े नेता नहीं थे शुभारंभ में, सवाल तो है।
लेकिन जेडीयू के मरगूब, ये भी कार्यकर्ताओं एक ने सवाल उठाया, उठता है, हमने जिस नहीं सवाल तरीके उठाया। से इस यात्रा का नाम ही रखा गया है सद्भाव यात्रा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की एनडीए की सरकार है, सीएम बीजेपी की ओर से है, तो सद्भाव यात्रा के जरिए जो मैसेज जाएगा कि हम आपके साथ हैं, तो आखिर बीजेपी की ऐसी क्या कुछ इमेज क्यों बनी हुई है कि कोई भी समुदाय है उसे इस बात की क्यों डर है कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो उसे हार्म करेगी? तो क्या यात्रा करने की जरूरत बीजेपी को नहीं है? देखिए, बीजेपी की यात्रा का क्या होगा नहीं होगा वो अभी तो फिलहाल कहीं कोई ये नहीं है। आपने जो दूसरा सवाल किया वो दूसरा सवाल ये है कि एक परसेप्शन ये बन गया है, एक परसेप्शन बन गया है। बीजेपी भी कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक परसेप्शन बनता है तो उस परसेप्शन को लेकर लोग अपनी बीत जाते हैं कि नहीं हम आपके लिए हैं। तो कल विजय चौधरी ने ये मैसेज दिया और आज निशांत मैसेज दे रहे हैं सद्भाव यात्रा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जब तक नीतीश है तब तक किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जनता दल ने किसी को डरने की जरूरत, ये मैसेज है। और नीतीश, ये बात सही है, पिछले 20 साल में कोई ऐसा तबका नहीं जिस तबका के लिए नीतीश कुमार ने काम नहीं किया। मैंने वो दिन भी देखा है अंजना कि जब मदरसा के टीचर लाठीचार्ज करने के बाद एक दर्जन टीचर हॉस्पिटल में भर्ती होते थे, उन्हें वेतन नहीं मिलता था। लेकिन अब आप नहीं देख रहे होंगे कि मदरसा के टीचर बिहार में सड़कों पर उतर करके वेतन की मांग कर रहे हैं। आपने नहीं देखा होगा, कब्रिस्तान की घेराबंदी नीतीश कुमार ने कराई, मंदिर की घेराबंदी नीतीश कुमार करा रहे हैं। सांप्रदायिक बड़े दंगे नहीं हुए नीतीश कुमार के राज में आज तक। एक बार नवादा में 4 घंटे के लिए लगा था वो कर्फ्यू, रात भर नीतीश कुमार इसी हमारे पीछे के एक अन्य मार्ग में बैठ करके रात भर डीएमएसपी से मिल रहे, रात भर घूमते रहे और सुबह तक हालात समान हुए तब जाकर के वो गए सोने के लिए। ये नीतीश कुमार का बिल्डअप है, ये बनाया है उन्होंने। इसीलिए तो मैंने कहा ना उन नीतीश कुमार पर हर व्यक्ति का विश्वास है और इसीलिए उनकी पार्टी कहती है सबका साथ, सबको साथ लेके चलना हमारा काम है। और निशांत उसी नीतीश कुमार के डगर को आगे बढ़ाने के लिए निकले हैं, उसी नीतीश कुमार के रास्ते को आगे बढ़ा रहे हैं, नीतीश कुमार के लकीर को आगे बढ़ा रहे हैं, नीतीश कुमार के काम को आगे बढ़ाएंगे, यह जनता दल का दावा है। चलिए मरहूम, पिता का आशीर्वाद साथ में। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि पूर्व सीएम नीतीश कुमार के ठीक कदम पर बेटे निशांत भी चल पड़े हैं। आज से बिहार में निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा शुरू हो गई है।